पहली इनिंग्स में 150 पर ऑल आउट होने के बावजूद टीम इंडिया ने 46 रन्स की बढ़त ली और खेल 2 रोज का हुआ है और समझ में आ रहा है कि पर्थ टेस्ट किस रुख जा रहा है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में पूरी कैपेसिटी है कि वो पलटकर वार करते हैं और खासकर अपने बैकयार्ड के अंदर वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं, मगर फिल वक्त 2 रोज का खेल में कहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया। अगरचे कल पहला रोज में आपको उनकी बॉलिंग नजर आ रही होगी, उस वक्त लगा कि 150 पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया और इंडिया वही अपनी बैट फॉर्म को लेकर चल रहा है। मगर हाँ जी भाई, आज तो बड़े अरसे के बाद हमने कैंगरुओं को जो है ना उल्ट बाजियां ग्राउंड के अंदर जो है ना लगाते हुए देखा है। उनकी जो है ना टांगे कांप रही नजर आई हैं हमें ग्राउंड के अंदर आज। और कभी देखा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हो रहा हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम 104 पे आउट हो जाए? मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा तो जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली बार पर्थ में भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, जिसे देख करके पाकिस्तानी लगातार भारतीय टीम की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि पहली बार हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पर्थ टेस्ट में बेबस नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को कोई रणनीति नहीं दिख रही जिससे वह भारतीय ओपनर्स को आउट करने में कामयाब हो सकें। थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह और राणा का स्पेल जो बड़ा शानदार रहा, और उसके बाद ओपनर्स जो टीम इंडिया की दूसरी इनिंग में जिन्होंने बल्लेबाजी की वो अपने तौर पर एक कमाल बल्लेबाजी थी। खासकर जायसवाल, उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल ने भी खूब उनका साथ दिया और अब कंप्लीट लग रहा है कि कंट्रोल टीम इंडिया के पास है। मगर टीम इंडिया को भी मालूम है कि अब जो पिच है वो थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट भी कर रही है और इसलिए वो जो अपनी बढ़त है इसको मजीद बढ़ाते रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए 350 प्लस तक अगर ना गया टीम इंडिया तो इंडिया के लिए भी मुश्किल हो सकती है, जिस तरह की अब पिच बिहेव कर रही है। मैंने कल भी जब व्लॉग किया था तो मैंने ये बात मेंशन की थी कि ये होता है बाजू का इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, आपको अर्ली ऑन बड़ी अच्छा बॉलिंग के लिए पिच मिलते हैं मगर बाद में थोड़ी बैटिंग के लिए बेहतर हो जाती है। अमूमन एशिया में ऐसा होता है कि शुरू में बैटिंग के लिए बेहतर होती है और बाद में बॉलिंग को सपोर्ट करना शुरू कर देती है, तो वेरी करती है। यहाँ पर भी बाजू बड़े क्रैक्स आते हैं, खासकर ऑप्टस स्टेडियम के अंदर ठीक ठाक किस्म के पिच के अंदर क्रैक्स आते हैं, इसलिए थोड़ी घास भी यहाँ पे रखी गई थी जिसका असर पहले रोज में हमें नजर भी आया था। बट अभी सिंपल अगर कमांडिंग पोजीशन की बात करें तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया पूरी तरह से हैवी हुई है मैच के अंदर और जो 2 रोज पहले के अंदाजे हो रहे थे वो सब के सब फीके पड़ रहे हैं। और मेरा इसमें 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिस पर मैं देखना चाह रहा था, इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया पर्सपेक्टिव के अंदर भी। मगर जायसवाल वो हैं जो बहुत से लोग उनको के तोलना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले इंडिया के अंदर वो बहुत अच्छा खेले, अच्छे साउथ अफ्रीका के अंदर भी टेस्ट खेले, वहां पे भी उन्होंने जबरदस्त किस्म की बारी लिया, वेस्ट इंडीज के अंदर भी वो ठीक खेले, मगर ऑस्ट्रेलिया उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहना था और पहली इनिंग में वो रहा भी, मगर दूसरी इनिंग में उन्होंने कमाल बल्लेबाजी की है। मुझे अब भी याद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की वो प्रेडिक्शन जब ये साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे जायसवाल, उन्होंने उस वक्त कहा था, उन्होंने बोला कि ये जायसवाल लड़का है ना इंडिया का, ये देखिएगा यहाँ पे अभी थोड़ी सी टफ कंडीशन मिल रही है, यानी उन्होंने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया था। उन्होंने बोला जब ये थोड़ी बेहतर कंडीशन में आया तो आपको एक स्टार टाइप का बल्लेबाज लगेगा, और अब मुझे लगता है कि टफ कंडीशन के अंदर भी वो अपना आप मनवा रहे हैं। उनकी आप स्ट्राइक रेट चेक करें, वो केएल राहुल से बेहतर खेल रहे हैं। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अगर पेस अटैक को देखें तो आप अंदाजा करें कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जो हैं 3+ की इकॉनमी के साथ वो रन दे रहे हैं इस पिच के ऊपर। और ओवरऑल पूरे का पूरा पलड़ा जो है वो भारी हुआ है इंडिया का, और 2 जो लगातार टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुके हैं और इस बार हैट्रिक होगी टीम इंडिया की अगर वो जीत पाएं, उसके लिए पर्थ टेस्ट बहुत अहम है। क्योंकि आप इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए दोनों टीमें बहुत के रेस के अंदर हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो अपनी तो ये है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक लेगेसी एट स्टेक तो है कि वो 2 लगातार पहले हार चुके हैं, अगर इस बार वो ट्रॉफी हारते हैं तो ये उनके लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं होगी, किसी एशियन टीम से वो हैट्रिक करवा बैठे हैं। मगर इससे पहले 2 बार वो हरा चुके हैं और ये इंडिया की इन 2 जीत को और अब पर्थ की परफॉर्मेंस को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं कि पाकिस्तान, मैंने कल भी मेंशन किया, अपना आखिरी टेस्ट मैच 96-97 में 95-96 में जीता हुआ, जब मुश्ताक अहमद उस मैच में सिडनी में हीरो बने थे। अब वो कोचिंग भी करते रहे, बाद में पाकिस्तान कोचिंग से हटे भी, यानी वो अब उनकी एज कितनी है आप अंदाजा कर लीजिए, और पाकिस्तान को इतनी उम्र हो चुकी है वहां पर कोई एक टेस्ट मैच जीते। इस बीच में पाकिस्तान वसीम अकरम की टीम बन के भी गया, पाकिस्तान के पास वकास यूनुस, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, आसिफ, ये सब बॉलर भी हो लिए, लेकिन पाकिस्तान वहां पर एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है। फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। कप्तान के दूसरे ही दिन चेहरे से पता लग रहा था पैट कमिंस से कि वो ये मैच हार रहा है, ये मैच
भारतीय ओपनर्स उनके हाथों से दूर लेके जा रहे हैं और बेबस नजर आए बड़े अरसे के बाद कैंगरूज की पूरी फुल फ्लेज साइड बड़े अरसे के बाद बेबस नजर आई है। और मैच ना जीतना हारना तो एक बात की बात है, लेकिन जो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे, जो न्यूजीलैंड के हारने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो डेविड वार्नर बड़े जबरदस्त प्लेयर है, कमेंट्री भी कर रहे हैं, कहते हैं 4-0 ऑस्ट्रेलिया, 4-0, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। पॉन्टिंग कहते हैं 3-1, ठीक है, वेरी गुड। गिली कहते हैं 2-1, वेरी गुड। इसी तरह मार्को भी कुछ कह रहे थे। लेकिन हैरानगी तब होती है जब भारत की अपने एक्स प्लेयर्स भी इस भारत की साइड से, देखिए ये भारत की साइड कोई 10वें नंबर की साइड नहीं, 8वें नंबर की नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियंस है, अभी एक ही सीरीज हारे थे। वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि देखिए जी, दिमाग तो हमारा कहता है ऑस्ट्रेलिया 3-1, लेकिन दिल ये कहता है कि 2-2 बराबर। तो भारतीय अपने एक्स प्लेयर्स और जर्नलिस्ट भारत की टीम को राइट ऑफ कर बैठे हैं, और उनकी ट्वीट्स और जो बयानिए इस टूर से पहले चल रहे थे, वो देख के ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं भारत 10वें नंबर की टीम है या 8वें नंबर की टीम है। लग ही नहीं रहा था कि वो इतना अरसे दराज से 12 साल से या 15 साल से कोई सीरीज घर में हारते ही चले जा रहे हैं। एक सीरीज हारे हैं और सारों ने भारत को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था, ये सारी चीजें जो है ना नुक्कड़ पे कॉर्नर पे बैठ के सब कुछ देख रहा था और खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जैसे ही मौका आया उन्होंने कैंगरूओं पे वो झपट्टा मारा है कि कैंगरूओं की उल्टबाजियां लगते हुए आज नजर आई है, बेबस नजर आए बड़े अरसे के बाद कैंगरू, बेबस हर चीज ट्राई कर ली। लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट तरीन इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी और खेलनी भी पर्थ के अंदर थी, जहां पे कैंगरूज हारे ही बहुत कम है। इसी ग्राउंड के अंदर खेलेंगे हम। अब आप देखिए, बुमराह ने जबरदस्त कल स्पेल किया मैच के अंदर, छोटे टोटल था, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ही वापस लेके आए। वो 3 विकेटें जो उन्होंने नए बॉल से ली, पूरे मैच के अंदर टोन सेट हुई, सिराज ने उनका अच्छा साथ दिया। उसके बाद जो है ना, कैरी आज एक प्लेयर रह गए थे। हमने कल, आपको याद होगा, बोला था कि यही बेहतरीन टाइम है कि जो आधे घंटे का दूसरे दिन का मॉइस्चर है वो भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया खेल लेगा, और उसके बाद जब भारत की बैटिंग आएगी तो परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस होंगी। आप हमारी वीडियोस उठा के देखिए, हमने कल ये बात की और वही हुआ। परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला। और ये कारनामा हिंदुस्तान की टीम ने कर दिखाया। खुद तो 150 पे आउट हो गए थे, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम अब डोमिनेट करेगी, हिंदुस्तान की टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वाकई मेहनत बड़ी करनी पड़ी, क्योंकि 100 पे आउट करना कोई आसान काम नहीं है, और बॉलिंग लाइनअप ने वो कर दिखाया। इस टीम पे कितना प्रेशर था इस सीरीज शुरू होने से पहले। आप देखें, वाइट वॉश हुए हैं न्यूजीलैंड से, फिर उसके बाद अगली सीरीज न्यूजीलैंड से भी बड़ी टीम और टफ कंडीशन में जाके खेलना इतना आसान काम नहीं है। रेगुलर कप्तान इनका नहीं है रोहित, वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। के राहुल मिड ऑर्डर खेल रहा है, लास्ट टेस्ट मैच खेला नहीं है, कम बैक टेस्ट मैच है, ओपन किया उसने टफ कंडीशन में। उसके बाद गिल नहीं है, विराट कोहली की फॉर्म नहीं है, एक्स प्लेयर कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस सीरीज को। अगर देखा जाए, उनके अपने प्लेयर्स हिंदुस्तान के जरूर दबे लफ्जों में कह रहे थे कि 3-2, 4-1, ये ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन दिल से वो यही समझ रहे थे कि हिंदुस्तान की टीम इस वक्त बड़ी अंडर प्रेशर है। मीडिया कितना क्रिटिसाइज कर रहा था, एक्स प्लेयर कितने क्रिटिसाइज कर रहे थे वाइट वॉश होने के बाद, और ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, मेरे ख्याल से बड़ा कमबैक हिंदुस्तान की टीम ने किया। ये ऐसे चीजें नहीं हो जाती जब आपका सिस्टम और आपके प्लेयर स्ट्रांग हो ना, एक प्रोसेस के साथ आए, तो आप नए प्लेयरों के साथ भी कमबैक कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान की टीम ने वो कर दिखाया ऑस्ट्रेलिया में, जो लास्ट ओवर जीत के आए हैं। और आज जो परफॉर्मेंस उन्होंने कर दिखाई है, वो मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में इतना क्राउड, और मैंने कहा था कि ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट देखने वाली सीरीज बन जाएगी। तो दोस्तों, जिस तरह से पर्थ टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि इसमें ऑस्ट्रेलिया अब काफ़ी ज़्यादा भारत से लीड ले सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीक़ा से 104 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे भारत को 46 रनों की बड़ी लीड मिल गई, जिस कारण भारतीय टीम ने जब दूसरी पारी की
शुरुआत की थी तब तक विकेट काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित्त कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय ओपनर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इस वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरीक़ा से डाउन कर चुके हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से भारतीय ओपनर्स किसी भी तरीक़ा से गलती करे जिससे ऑस्ट्रेलिया को विकेट मिले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। केएल राहुल और जायसवाल धुआंधार रन बनाते ही चले जा रहे हैं और भारतीय टीम इस वक्त लगातार मजबूत स्थिति में पहुंचती चली जा रही है, क्योंकि भारत की लीड अब 200 से ऊपर की हो चुकी है और भारत के अभी सभी विकेट शेष हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अब आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।